हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज डिक्रीज बाय 2 मंथ। यानी अगर हम एवरेज निकालते हैं किनके 11 प्लेयर्स की एज का, तो वो डिक्रीज हो जाएगा कितने से 2 मंथ से। कब? जब दो प्लेयर जिनकी एज थी 17 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, इनको आप रिप्लेस कर रहे हो दो नए प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं। आपको निकालना है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। क्या निकालना है जी आपको? एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। कल जो हमने आखिरी का जो लास्ट क्वेश्चन किया था सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप क्या निकालेंगे? एक्चुअल डिक्रीज इन एज। क्या निकालेंगे आप? एक्चुअल डिक्रीज इन एज। क्या निकालेंगे जी आप यहां पे? एक्चुअल डिक्रीज इन एज। कैसे निकालते हैं एक्चुअल डिक्रीज इन एज? आप एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ। क्या करते हैं आप? एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी चीज का नंबर दिया, यहां पे क्या दिया? नंबर ऑफ प्लेयर्स। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ। करेंगे किस कौन से एवरेज को? एवरेज डिक्रीज को करेंगे। कितना एवरेज डिक्रीज हो रहा है? 2 मंथ। तो 2 इनटू कितने प्लेयर्स के लिए एवरेज डिक्रीज हुआ? 11 प्लेयर्स के लिए। 11 टू कितना होगा? 22 मंथ्स होगा। और 22 मंथ्स का ही मतलब क्या होता है? 1 ईयर 10 मंथ्स होता है। ये चीज मालूम है ना? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो आप ये 22 को क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 10, ये 12 मंथ मतलब कितना हो गया? 1 ईयर। और ये 10 मंथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझा आपको पक्के में? सबसे पहले आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? हमेशा आप निकालते हैं एक्चुअल डिक्रीज की वैल्यू। सेम फॉर्मूला लगा के एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। याद है वाला फॉर्मूला? एवरेज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, एवरेज ऑफ किसी भी ऑब्जर्वेशन का। क्या रहता? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। तो एवरेज एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ एज में? काय की वैल्यू होगी? सम की। ये क्या रहेगा? एवरेज डिक्रीज इनटू नंबर ऑफ प्लेयर। ऑन एवरेज कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 मंथ इनटू ऐसे कितने प्लेयर का एवरेज लिया था आपने? 11 प्लेयर का। 2 इंटू 11 कितना होगा? 22 मंथ को ही हम क्या लिख सकते हैं? 1 ईयर 10 मंथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझा पक्के में? अब आप एक चीज बताओ, एज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हो रही है यानी जो पुरानी एज थी माइनस अभी जो नई एज है उसकी वैल्यू कितने आ रहे हैं? 1 ईयर 10 मंथ आ रहा है। अब आप एक चीज देखो, पहले के जो प्लेयर्स थे उनकी एज कितनी थी? 17 ईयर और 20 ईयर। ये दो प्लेयर थे जो आपके रिप्लेस हो रहे। तो आप निकालेंगे एज ऑफ ओल्ड प्लेयर्स जो रिप्लेस हो रहे। क्या थे? एक की एज थी 17 प्लस दूसरे की एज थी 20। 20 प्लस 17 कितना होगा जी? 37। तो दोनों की एज मिला के कितनी थी? 37 ईयर्स थी। तो अब आप यहां से क्या निकालेंगे? एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। क्या निकालेंगे जी आप यहां से? एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। कितना आएगा? ओल्ड प्लेयर्स के मुकाबले उनकी एज कितने से कम रहेंगी? ये हमने निकालना है। एक्चुअल डिक्रीज इन एज कितना है? 1 ईयर 10 मंथ था। तो ओल्ड प्लेयर की एज कितनी थी? 37 माइनस एवरेज डिक्रीज इन एज कितना है? 1 ईयर 10 मंथ। है कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो देखिए जैसे 1 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 ईयर हो जाएगा। फिर 36 ईयर में से 10 मंथ सब्ट्रैक्ट कर तो कितना आएगा? 35 ईयर्स और यहां से 2 मंथ्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये क्या है आपका? एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। यानी दोनों प्लेयर की एज ऐड करने के बाद आपको कितनी मिल रही है? 35 ईयर 2 मंथ मिल रही है। लेकिन हमको काय की वैल्यू चाहिए थी? एवरेज एज। काय की वैल्यू चाहिए थी जी आपको? एवरेज एज की। तो आप निकालेंगे एवरेज
एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। कितने आएंगे जी? दोनों प्लेयर के एज का सम कितना है? 35 ईयर 2 मंथ्स डिवाइड बाय नए प्लेयर। कितने प्लेयर थे नए? 2। तो चलिए 2 से डिवाइड कीजिए। 2 के टेबल में 35 के आसपास की वैल्यू कोई आती है क्या? हाँ जी आती है। 2 17 जा 34 आता है। अब यहां से 1 ईयर और 2 मंथ बचा। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। 12 प्लस 2 कितने मंथ हो गए? 14 मंथ। 14 मंथ को डिवाइड करो 2 से, तो 12 ईयर। 14 मंथ को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 मंथ्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना आएगा? 17 ईयर्स 7 मंथ। समझा? पक्के में समझा? यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्जन वगैरह में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ सब चीज़ों में आपको तकलीफ आ सकती है। तो थोड़ा गौर से देखो असल में यहाँ पे किया क्या है हम लोगों ने। क्या बोल रहा था? एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम इज डिक्रीज बाय 2 मंथ। यानी जो भी एवरेज की वैल्यू थी वो क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है। कितने से? 2 मंथ से। कब? जब आप उनमें से 2 प्लेयर जिनकी एक की एज थी 17 ईयर, एक की एज थी 20 ईयर, इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हो 2 नए प्लेयर्स के साथ। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर क्या रहेगी। सबसे पहले जैसा अपन ने पिछला भी क्वेश्चन देखा था, हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं? एक्चुअल में कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई। कैसे निकालते? जो भी एवरेज डिक्रीज रहता है उसको जितने नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट से एवरेज डिक्रीज को मल्टीप्लाई करके निकाला था, जो कल के क्वेश्चन में किया था। आज भी सेम करेंगे। हम क्या करेंगे? एवरेज डिक्रीज को जो भी नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या दिया था? नंबर ऑफ प्लेयर। तो एवरेज डिक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा? 2 मंथ। तो 2 इंटू नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? 11 प्लेयर, तो इंटू 11। तो कितना आया? 22 मंथ्स। कितना है जी आपका आंसर? 22 मंथ। 22 मंथ को ही मैं क्या लिख सकता हूं? 12 मंथ्स प्लस 10 मंथ्स लिख सकता हूं। और मैंने इसको 12 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम है, 12 मंथ यानी कितना होता? 1 ईयर। तो इसको मैंने लिखा 1 ईयर 10 मंथ। ये क्या हो गया मेरा? एक्चुअल डिक्रीज की वैल्यू। असल में इतनी वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब निकालो एज ऑफ ओल्ड प्लेयर्स क्या थे। ओल्ड प्लेयर की एज कितनी दिखा रहा है यहाँ पे? 17 ईयर और 20 ईयर, दोनों को ऐड कर दो तो पूरा जो प्लेयर रिप्लेस हुए उनकी एज कितनी थी? 17 प्लस 20 यानी 37 ईयर। अब इससे हम क्या निकालेंगे? जो आपने नए प्लेयर डाले उनकी एज कितनी होंगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे एज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी जो आपने नए प्लेयर डाले उनके पुराने प्लेयर के मुकाबले एज कम है। तो आपने क्या किया? जो एज ऑफ ओल्ड प्लेयर थे उनमें से असल में जो एज डिक्रीज हुई उसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो आपको 37 ईयर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1 ईयर 10 मंथ करना है। तो चलिए 37 ईयर्स में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1 ईयर 10 मंथ करना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज़ समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब सबसे पहले तो चीज़ यहाँ पे 0 0 है, इन द सेंस 0 मंथ है। हम लोग 0 मंथ को सब्ट्रैक्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे 36। यहाँ से 1 बोरो कर लिए, 1 बोरो कर लिए तो 1 जो ईयर है उसमें कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। ये किसका कॉलम है? ईयर का। ये किसका कॉलम है? मंथ्स का। ये चीज़ समझा पक्के में? 37 ईयर था, आपको 37 ईयर में से 1 ईयर 10 मंथ सब्ट्रैक्ट करना था। आप ये मंथ ऐसा डायरेक्ट 0 0 से सब्ट्रैक्ट कर सकते क्या? यहाँ पे 37 ईयर के साथ कुछ भी मंथ थे क्या? नहीं। तो आपने क्या किया? इसको 36 ईयर और 12 मंथ लिखा। क्या किया समझा? आपने जो आपका 37 ईयर था इसको आपने क्या लिखा? 36 ईयर प्लस 10 मंथ। 1 ईयर 10 मंथ था ऐसा। सॉरी 36 ईयर और 12 मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो आपने लिखा 36 ईयर 12 मंथ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। मंथ सब्ट्रैक्ट होगा मंथ से, ईयर सब्ट्रैक्ट होगा ईयर से। 12 मंथ में से 10 मंथ गया, ये दिख रहा है ना, फोटो से कट रहा है। 12 मंथ में से 10 मंथ गया तो कितना बचा? 2 मंथ। 36 में से 1 ईयर गया तो कितना बचा? 35 ईयर।
बचा, तो क्या है जी आंसर 35 ईयर 2 मंथ। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, ये चीज आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद ये तो आपने क्या निकाला, एज निकाला, किसके, नए प्लेयरों का। हमको एज चाहिए था क्या, नहीं, हमको चाहिए था एवरेज। क्या चाहिए था हमको, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी सम आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितने प्लेयर की एज लिया आपने, 2 नए प्लेयर डाले थे। एज क्या है, एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। कितने न्यू प्लेयर, 2 न्यू प्लेयर्स है, तो 2 नए प्लेयरों की एज कितनी आई, 35 ईयर 2 मंथ। तो आप निकालेंगे एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर। कैसे निकालेंगे, ये दोनों के एडिशन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने ऑब्जर्वेशन है, 2 से डिवाइड करो, फिर से 35 ईयर 2 मंथ को डिवाइड करना है। तो 2 के टेबल में कितने जाएगा, 17 जा 34 आया, तो 17 जा 34 ईयर तक हो गया कैंसर। अभी भी 1 ईयर आता क्या 2 के टेबल में, 1 को डिवाइड कर सकते क्या 2 से, नहीं। तो हमने क्या किया, वो जो 1 ईयर था उसको क्या लिखा, 12 मंथ लिखा। तो यानी अपने इसको क्या लिखा, 34 ईयर्स लिखा, प्लस ये 1 साल पूरा, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 मंथ्स, प्लस ये 2 मंथ जैसे थे वैसा, डिवाइड बाय 2। ऐसा करने का फायदा, 2 के टेबल में 34 डायरेक्ट आता, तो क्या मिला आंसर, 17 ईयर। 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइड बाय 2 7 मंथ। तो आया आंसर 17 ईयर 7 मंथ। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझा होगा, पक्के में समझा, सच में समझा। कल वाले क्वेश्चन जैसा सेम कंसेप्ट है यहाँ पे कि एज ऑफ न्यू कमर निकालना था, तो एज ऑफ ओल्ड में से एक्चुअल लोअरिंग को सब्ट्रैक्ट किए थे। यहाँ पे हमको लेकिन इस बार क्या निकालना था, एवरेज की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू निकालना था क्या, नहीं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 84 रन्स इन 21st इनिंग एंड thus इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 2 रन। हिज एवरेज आफ्टर 21st इनिंग इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, आपको बोल रहा है एक बैट्समैन है जो 84 रन बना रहे हैं 21st इनिंग में, तो उनका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जा रहा है, कितने से, 2 रन से। आपको बताना है उनका एवरेज आफ्टर 21st इनिंग, 21st इनिंग के बाद उनका एवरेज कितना होगा। यहाँ पे हमको ये भी नहीं दिया हुआ है कि 20 इनिंग तक उनका एवरेज कितना था, हमको ये भी नहीं दिया हुआ है कि उनके पहले 20 मैचेस में रन्स कितने थे, है ना हमको रन्स दिए हुए, ना हमको एवरेज दिया हुआ। हमको सिर्फ ये दिया हुआ है कि 21st इनिंग में वो 84 रन बनाएंगे तो उनका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा 2 रन से। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज को अज्यूम करने, तो अपन लिखेंगे लेट A1 से, मैं क्या डिनोट करूंगा, A1 एंड A2 बी एवरेज ऑफ बैट्समैन आफ्टर 20 and 21 इनिंग्स रिस्पेक्टिवली। समझा क्या लिखे, A1 जो है वो मेरा रहेगा एवरेज आफ्टर 20 इनिंग्स, और A2 ये रहेगा मेरा एवरेज आफ्टर 21 इनिंग्स। याद रखेंगे। अब क्या बोल रहा, एक बैट्समैन है जिसका एवरेज इंक्रीज हो रहा है बाय 2 रन। कब, जब वो 84 रन बना रहे। 84 रन कौन सी इनिंग में बनाया उनने, 21st इनिंग में। यानी किसकी बात कर रहा है, एवरेज इन सेकेंड केस की। तो एवरेज इन सेकेंड केस ये कितना रहेगा, पहले वाले एवरेज के मुकाबले इंक्रीज हुआ बाय 2 रन। पहले कितना एवरेज था 20 इनिंग के बाद, A1 अब बढ़ गया कितने से, 2 से था +2। इसी का मतलब एवरेज इन सेकेंड केस माइनस एवरेज इन फर्स्ट केस की वैल्यू कितनी हो गई। ये चीज समझा, पक्के में समझा। क्या बोल रहा है कि जब बैट्समैन 84 रन बना रहा है 21st इनिंग में, तो उनका एवरेज बढ़ जा रहा है 2 रन से। यानी पहले जितना एवरेज था सेकेंड एवरेज उसके मुकाबले 2 रन ज्यादा है। तो A2 की वैल्यू क्या है, A1 +2। A1 पहले 20 इनिंग का एवरेज था, A2 हमारा 21st इनिंग के बाद एवरेज है। यानी एवरेज इन सेकेंड केस 21st इनिंग वाले एवरेज और 20 इनिंग वाले एवरेज के बीच में कितने का फर्क है, 2 रन का। समझा, पक्के में समझा। अब आप यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा, एवरेज। क्या रहता है एवरेज का फॉर्मूला,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लिख लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझे यहाँ तक? तो चलिए बताइए, एवरेज इन सेकेंड केस क्या रहेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ काय का सम है, बैट्समैन है तो क्या बनाएगा? रन बनाएगा, तो सम ऑफ रन्स इन, ये कितने इनिंग में? 21 इनिंग में, इन 21 इनिंग्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स आता A2, कितनी इनिंग खेला है? 21, तो डिवाइड बाय 21 माइनस A1 की वैल्यू फिर से क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ रन्स इन कितनी इनिंग? 20 इनिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, कितना आएगा? 20 इज इक्वल टू कितना है दोनों के बीच में फर्क? 2 रन का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब आपको बताना है कि 21 इनिंग में उन्होंने कितने रन बनाए, बट आपके पास तो यही नहीं है कि उन्होंने 20 इनिंग में कितने रन बनाए थे, है ना? शुरुआत के 20 इनिंग के रन है क्या हमारे पास? नहीं, तो अपन लोग लिखेंगे लेट द सम ऑफ रन्स इन 20 इनिंग्स बी x। क्या किया आपने? आपने बोला पहली 20 इनिंग में उन्होंने कितने रन बनाए हैं? x। तो 21 इनिंग में कितने रन बनाए होंगे? पहले 20 का सम कितना हो गया? x प्लस 21वीं इनिंग में कितने रन बनाए उनने? 84 दिया हुआ है। कितने रन बनाए उनने? 84। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझाइए, डिवाइड बाय 21 माइनस सम ऑफ रन इन 20 इनिंग, 20 इनिंग में कितने रन बनाए थे? x अपॉन 20 इज इक्वल टू 2। चलिए कीजिए क्रॉस, 20 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 80 से, तो क्या मिलेगा? 20 इंटू एक्स 20x प्लस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 माइनस 21 मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या मिलेगा? 21x अपॉन 21 मल्टीप्लाई होगा 20 से, पहले तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया? 420 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इज इक्वल टू 2। क्या मिलेगा जी? 1680 जैसा था वैसा। 20x में से 21x गया तो कितना बचेगा? माइनस x। यहाँ पे 420 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या वैल्यू चाहिए जी? x की। तो यहाँ पे 1680 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 840 इधर गया तो माइनस 840, यहाँ पे माइनस x उधर गया तो प्लस x। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। यानी शुरुआत की 20 इनिंग्स में उनने कितने रन बनाए हैं? 840। कितने रन बनाए उनने? 840। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो हमको निकालना है एवरेज आफ्टर 21 इनिंग्स। क्या रहेगा एवरेज आफ्टर 21 इनिंग्स? सम ऑफ रन्स इन 21 इनिंग्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स। कितना है? 21। फॉर्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ रन, कितने रन बनाए पहले 20 मैचों में? x प्लस उसके बाद वाले मैच में 84 अपॉन 21। x की वैल्यू है क्या जी आपके पास? हाँ जी है, अभी निकाले हमने। कितनी? 840। तो आएगा 840 प्लस 84 अपॉन 21। 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 21। तो चलिए 21 से डिवाइड कीजिए किसको? 924 करेंगे तो कितने डालेंगे? 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कितना बचेगा? ये कट के हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8। ये कट के हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0 और नीचे आएगा 4।
फिर से 21 के टेबल में 84 आता क्या? हाँ जी, कितने जा? 4 जा आया। तो क्या है जी आपका एवरेज? 44। क्या है आपका एवरेज? 44। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? क्वेश्चन इजी था, बस आपको क्या आना चाहिए? कंसेप्ट आना चाहिए। एक ही फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। वो अगर आपको आ गया तो क्वेश्चंस कुछ भी हार्ड नहीं है, आप बड़े आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ है? 4 years ago, आज से 4 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 ईयर्स। आज से 4 साल पहले ए और बी का एवरेज कितना था? 18 ईयर्स। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 24। ठीक है, अभी की बात कर रहा है। एट प्रेजेंट ए बी सी की एवरेज एज कितनी है? 24। व्हाट वुड बी एज ऑफ सी आफ्टर 8 ईयर? तो आपको बोल रहा है 8 साल बाद सी की एज क्या होंगी, ये निकालिए। सबसे पहले तो देखो हमको क्या क्वेश्चन को कोई भी फॉर्म करे, 4 years अगो, 2 years फ्रॉम नाउ, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, हमेशा आपको एज अज्यूम करना है प्रेजेंट वाली। कौन सी एज अज्यूम करेंगे? प्रेजेंट वाली। तो आप लेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी। ए की एज ले लो ए, बी की एज ले लो बी, सी की एज ले लो सी, ईयर्स रिस्पेक्टिवली। समझा? मैंने ए को ए से डिनोट किया, बी सॉरी, ए की एज ए ईयर्स लिया हूं, बी की एज बी ईयर्स लिया हूं, सी की एज सी ईयर लिया, यानी जो नाम उतनी एज ले लिया मैंने। ये कौन सी एज लिया मैंने? प्रेजेंट एज, यानी अभी। तो यहां पे कब की बात कर रहा है? 4 years अगो, 4 साल पहले। तो 4 years अगो। एज ऑफ ए क्या आएंगे? अभी कितनी एज है? ए। 4 साल पहले कितनी रही होंगी? A-4 रही होंगी। एज ऑफ बी अभी कितनी है? बी। तो 4 साल पहले कितनी रहेंगी? B-4 ईयर्स। ये चीज समझ रहा ना? अगर आप अभी 20 साल के हो, इसका मतलब 4 साल पहले कितने के रहे होंगे? 16 साल के। कैसे निकाले? अभी जितनी एज है माइनस कितने साल पुरानी बात कर रहे हो, ऐसे ही निकालते। आज से 2 साल बाद आप कितने एज के होंगे? अगर आप अभी 20 के हो तो 2 साल बाद कितने के होंगे? 20। प्रेजेंट एज प्लस 2। समझ रहे? प्रेजेंट एज लेने में ये फायदा रहता कि जितने साल पहले की बात कर रहा हो उतने साल माइनस कर दो, जितने साल एज बाद की बात कर रहा हो उतने साल ऐड कर दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर एवरेज क्या रहेगा? एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18। 4 साल पहले कितनी थी एवरेज की वैल्यू? A-4। ये समझ रहे हैं ना? एवरेज किसका निकाल रहे हो? पूरा लिख दो ऐसा, एवरेज ऑफ ए एंड बी 4 years अगो। 4 साल पहले ए और बी का एवरेज क्या था? ए की एज 4 साल पहले क्या थी? A-4 प्लस बी की एज 4 साल पहले क्या थी? B-4। कितने लोगों की एज की बात कर रहे हैं? 2 लोगों की, ए और बी। तो एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक ए की एज होगी, एक बी की एज होगी, यानी कितने व्यक्तियों की एज की बात कर रहे हैं? 2 की। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एवरेज दिया हुआ है हमको, कितना था जी एवरेज? 18 ईयर्स। तो आ गया 18 इज इक्वल टू ए प्लस बी -4 कितना हो गया? -8 होगा, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 2 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 18 2 जा कितना आएगा जी? 36 इज इक्वल टू ए प्लस बी -8। मेरे को चाहिए बस ए प्लस बी की वैल्यू। यहाँ पे -8 इधर गया तो +8। 36 में 8 जुड़ा तो कितना मिलेगा? 44। कितना मिला हमको? 44। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब क्या दिया हुआ है? एट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 24, यानी प्रेजेंट में ए बी और सी की एवरेज एज कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे एट प्रेजेंट
एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी। कैसे निकालेंगे? अभी की एजों को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी ए की एज कितनी है? ए। बी की कितनी है? बी। सी की कितनी है? सी। सबकी एजेस को ऐड करो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों की एज ऐड कर रहे हैं? 3 की, तो डिवाइड बाय 3। प्रेजेंट एज ए बी सी, इनका एवरेज कितना है? 24, दैट 24 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 44 प्लस सी डिवाइड बाय 3। कहां से आया समझा? फ्रॉम 1 एंड गिवन। एवरेज एज आपको दी हुई थी और ए प्लस बी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा? यहां पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 था 72 इज इक्वल टू 44 प्लस सी। हमको चाहिए सी की वैल्यू। यहाँ पे प्लस 44, इधर गया तो माइनस 44, तो 72 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 44। तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी? कट के हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो 2। यानी सी की अभी एज कितनी है? 28 ईयर्स। हमको सी की प्रेजेंट एज पूछा है क्या? नहीं। क्या बोल रहा है? एज ऑफ सी आफ्टर 8 ईयर्स। तो आफ्टर 8 ईयर्स 8 सालों के बाद क्या रहेंगे एज ऑफ सी? एज ऑफ सी रहेंगी प्रेजेंट एज ऑफ सी। अभी कितनी है? 28 ईयर प्लस 8 साल बाद और वो बड़ा होगा। ये चीज समझ रहा है ना? एज ऑफ सी आफ्टर 8 ईयर निकालना है ना, तो आप लिखेंगे सी की प्रेजेंट एज, उसमें जोड़ देंगे 8। प्रेजेंट एज कितनी है सी की? 28, इसमें जोड़ देंगे 8, 8 प्लस 8 16 कैरी 1, 2 प्लस 1 3। तो कितनी हो गई जी प्रेजेंट एज सी की? 36 ईयर्स। कितनी हो गई? 36 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? इजी है? अरे इजी है क्वेश्चन। कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? कुछ भी वेराइटी ऑफ फॉर्मूले लगाना है क्या? नहीं, बस एक ही घिसा पिटा फॉर्मूला, वही बार बार लगाना है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ज्यादा दिमाग भी खर्च होगा क्या हमारा? नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वॉज 45। ठीक है, फिर बाय इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एज, अगर एक्स को आप इंक्लूड करोगे तो प्रेजेंट एज ऑफ ऑल 5 इज 49। ठीक है, यानी अगर आप इसमें ए बी सी और डी में एक्स को भी ऐड कर लो तो उनकी एज कितनी हो जाएंगी? 49। आपको बताना है प्रेजेंट एज ऑफ एक्स क्या है। चलिए फिर से क्या बताया था मास्टर ने? कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमेशा कौन सी एज अज्यूम करोगे? प्रेजेंट एज। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी एंड एक्स बी ए बी सी डी एक्स ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यानी ए की अभी की एज है ए ईयर, बी की अभी की एज है बी ईयर, सी की अभी की एज है सी ईयर। ऐसा क्यों ले रहा हूं? ताकि हमको नाम के हिसाब से हम एवरेज निकाल सके। तो हम पहले कौन सी बात करेंगे? 5 years अगो की। कब की बात करेंगे हम? 5 years अगो की, 5 साल पहले। एज ऑफ ए बी सी एंड डी विल बी 5 साल पहले कितनी एज रही होंगी? ए की अभी एज कितनी है? ए, तो 5 साल पहले क्या होंगी? ए -5। बी की अभी एज है क्या है? बी, तो 5 साल पहले क्या रही होंगी? बी -5। तो सी ने कोई पाप किया क्या? नहीं, उसकी कितनी रही होंगी? सी -5। और डी की क्या रहेंगी? डी -5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ये चीज समझ गया ना? जितने साल पीछे जाने को बोले उतना सब्ट्रैक्ट कर देना, जितने साल आगे आने को बोले उतना ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ 5 years अगो का एवरेज भी दिया हुआ है, दिया हुआ है, निकालो। एवरेज ऑफ ए
B, C and D 5 years ago। क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ एज ऐड करो। ए की एज कितनी थी 5 साल पहले? A माइनस 5 प्लस बी की एज कितनी थी? B माइनस 5 प्लस सी की एज कितनी थी? C माइनस 5 प्लस डी की एज कितनी थी? D माइनस 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों की एज ऐड कर रहे हैं? A, B, C, D। कितने लोगों की? 4 लोगों की। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एवरेज दिया हुआ है आपको, कितना था? 45। तो 45 इज इक्वल टू ए में जुड़ा बी, ये समझा ना, ब्रैकेट ओपन हुआ, ए ऐड होगा बी में, बी ऐड होगा सी में, सी ऐड होगा डी में, तो मिला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला। -5 -5 -10 -10 -5 -15 -5 -5 -20 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 5 4 द 20 कैरी 2, 4 4 द 16 16 प्लस 2 18 180। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी -20। यहाँ पे -20, इधर गया तो +20, तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे -20 इधर गया तो +20। 180 + 20 कितना मिलेगा? 200। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा? बाय इंक्लूडिंग x, यानी अगर आप x को इंक्लूड करो तो जो आपका प्रेजेंट एज पांचों के पांचों का रहेगा वो क्या रहेगा? 49। यानी अगर आप उनका एवरेज निकालोगे तो आप कितना आएगा? 49। तो अपन लिखेंगे एट प्रेजेंट, तो एवरेज ऑफ ए बी सी डी एंड एक्स एट प्रेजेंट कितना आएगा? इनका एडिशन, इनकी एजेस का एडिशन। ए की एज कितनी है? ए, बी की एज बी, सी की एज सी, डी की एज डी, एक्स की एज एक्स। क्योंकि हम कौन सी बात की बात कर रहे हैं? एट प्रेजेंट, यानी अभी जो एज आपने अज्यूम किया था, प्रेजेंट एज हमने सबको जो अल्फाबेट था वही एज लिए है ना। अपॉन कितने लोगों की एज यहाँ पे लिया आपने? 5 लोगों की, तो डिवाइड बाय 5 होगा। कितना दिया हुआ है जी एवरेज? 49। तो एवरेज की वैल्यू आ गई 49 इज इक्वल टू, आपके पास ये वैल्यू है क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हाँ जी है। कितनी है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है 200। तो उसके जगह आ गया 200 प्लस x अपॉन 5 आएगा। कोई भी दिक्कत? यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24 इज इक्वल टू 200 प्लस x। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए जी? x की चाहिए क्या? यहाँ पे +200, उधर गया तो -200, तो 245 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 200। यानी x की वैल्यू क्या आएंगी? 245 में से 200 गया तो कितना बचा? 45। एज है तो काय में आएंगी? ईयर्स में, यानी x की एज कितनी है? 45 ईयर्स। कितनी है जी x की एज? 45 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 4 years ago, 4 साल पहले द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 person वॉज 18 years। 4 लोगों की फैमिली थी, 18 ईयर उनका एवरेज था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में अ बेबी वॉज बॉर्न। ठीक है, कब बॉर्न हुआ ये नहीं मालूम हमको, बोल रहा है इसी दौरान एक टाइम ऐसा था जब बेबी बॉर्न हुआ। टुडे यानी आज, एवरेज एज ऑफ फैमिली इज स्टिल 18। यानी अभी भी अगर आप उनकी एज का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 18। आपको बताना है एज ऑफ बेबी कितना है, यानी अभी वो बेबी की एज कितनी है। तो चलिए 4 years पहले की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले 4 लोग हैं फैमिली में, तो सबकी एज को अज्यूम कर लेंगे प्रेजेंट एज, और साथ साथ बेबी की भी प्रेजेंट एज को कर लेंगे अज्यूम करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली ऑफ 4, क्या ले लूँ? ABCD ले लूँगा। दैट द प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड बेबी बी, प्रेजेंट एज क्या ले रहे? A B
सी डी, ये 4 लोगों की फैमिली की एज होगी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, बेबी की एज का ऐसे ले लेंगे एक्स से, एक्स ईयर्स रिस्पेक्टिवली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अरे समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है? देखिए अब क्या बोल रहा है, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये सबकी एज कितनी रही होंगी, जो अभी प्रेजेंट एज है -4, तो आप लिखेंगे 4 years ago। एज ऑफ फैमिली मेंबर्स विल बी, ए की एज कितनी रहेंगी, a-4, बी की एज कितनी रहेंगी, b-4, सी की एज कितनी रहेंगी, c-4, है ना, क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहे हो। सी की एज क्या रहेंगी, c-4, और डी की एज क्या रहेंगी, d-4 ईयर्स। बेबी तो कब बॉर्न हुआ है हमको मालूम नहीं है, तो हम उसकी एज को ऐसा अज्यूम कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए आपको बता रहा है एवरेज, तो अपन निकालेंगे एवरेज। एवरेज काय का दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 पर्सन, तो एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन कितने साल पहले, 4 ईयर्स अगो। क्या रहेगा, 4 साल पहले ये चारों की जो एज थी उसको ऐड करो, पहले वाले की एज a-4, दूसरे वाले की एज b-4, तीसरे वाले की एज c-4, चौथे वाले की एज d-4। कितने लोगों की एज को ऐड कर रहे हैं आप, 4 लोगों की, फैमिली ऑफ 4, तो डिवाइड बाय 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एवरेज एज कितनी थी उन लोगों की 4 साल पहले, 18, इज इक्वल टू ए ऐड होगा बी में, बी ऐड होगा सी में, सी ऐड होगा डी में, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या मिलेगा, -4 -4 -8 -8 -4 -12 -4 -16 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 4 + 3 7 आएगा 72, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी -16। यहाँ पे -16 इधर गया तो +16, तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, यहाँ पे -16 इधर गया तो +16, तो 2 + 6 8 7 + 1 8। ये चीज समझा ना, यहाँ पे -16 इधर गया तो +16, होगा इक्वेशन नंबर 1। समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? अब वो बोल रहा एक बेबी बॉर्न हुआ था, वो जो बॉर्न हुआ बेबी उसकी प्रेजेंट एज हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। वो बोल रहा बेबी बॉर्न होने के बाद भी अगर अभी हम एवरेज एज निकालेंगे फैमिली की, तो वो अभी भी कितनी आएंगी, 18 ही आएगी। चलिए निकाल के देखते हैं। एट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली, पहले कितने लोग थे फैमिली में, 4, अब वो बेबी भी आ गया तो कितने लोग हो गए, 5, तो एज भी ऐड हो जाएंगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये पहले से जो 4 लोग थे उनकी एज हो गई, प्लस अब 5वां कौन ऐड हो गया, बेबी। बेबी की एज कितनी ली हमने, एज एक्स लिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब कितने फैमिली मेंबर हो गए, 5, पहले कितने थे, 4, तो डिवीजन में क्या आ गया, 5। अब ये एवरेज एज कितनी है बोल रहा, 18 ही है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 88, तो इसके जगह क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू, 88, तो इसके जगह आ गया 88 प्लस एक्स डिवाइड बाय, डिवीजन में क्या है जी वैल्यू यहाँ पे 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा, पक्के में समझा? कहाँ से डाले वैल्यू, ये चीज समझा ना। एवरेज वैल्यू क्या थी हमारे पास, गिवन थी, एंड ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लाए। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 + 4 कितना होगा, 9, तो 90 इज इक्वल टू 88 प्लस एक्स आएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे +88 इधर गया तो -88, 90 में से 88 गया तो कितना मिला, 2, यानी जो वो बेबी है उसकी एज कितनी है, 2 साल। सॉरी, प्रेजेंट एज ऑफ बेबी कितना आ जाएगा, 2 ईयर।
आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज ए। यानी अगर आप बॉयज और गर्ल्स के जो आपका एग्जाम था उसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आ रहा है? ए आ रहा है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:1। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज A+1। यानी एवरेज अगर आप बॉयज का निकालेंगे तो कितना आ रहा है? A+1। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज, आपको क्या निकालना है? एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सबसे पहले आप ये देखो, आपको क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 3:1। अगर आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व किए होंगे तो इस फॉर्म में कि नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है? 3:1। इस केस में हम क्या करते हैं? कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लेते। तो अपन लेंगे लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल लेते। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बॉयज के एज कितना आता? 3x। गर्ल्स के एज कितना हो जाएगा? x। समझा ये चीज? तो अपन लोग लिखेंगे हियर द नंबर। आप चाहो तो पहले ये लाइन पूरी कॉपी कर सकते हैं, यानी जैसी दी हुई है ना। चलो वैसे लिख देता हूँ, सिस्टमैटिक लिख देता हूँ इसको। क्या दिया हुआ है हमको? द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1। Therefore नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 3x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? x। ये चीज समझा? आपने क्या किया? x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किया मल्टीप्लाई, तो बॉय इक्वल हो जाएगा 3x से, गर्ल्स इक्वल हो जाएगा 1 × x यानी x से। क्या किया अपन ने यहाँ पे? लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। आपने x को क्या ले लिया यहाँ पे? कॉमन मल्टीपल, यानी जो वैल्यू काटने के बाद ये रेशियो 3:1 आया है वो आपने ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझा? पक्के में समझा? अब हमको तो ये भी नहीं मालूम कि गर्ल्स ने स्कोर कितना किया था। मालूम है क्या? जब तक गर्ल्स का स्कोर नहीं मालूम रहेगा आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज स्कोर ऑफ बॉय दिया हुआ है ना, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज दिया हुआ है हमारे पास एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बॉयज इन द एग्जामिनेशन इज ए। आपको एवरेज स्कोर बॉयज और गर्ल्स का भी दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज है क्या? हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है, तो अपन सम ऑफ स्कोर फॉर बॉयज निकाल सकते पक्के में निकाल सकते। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे? एवरेज का। एवरेज क्या है? एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज है ऐसा, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ स्कोर ऑफ बॉयज, इसको मैं डिनोट कर दूंगा सम ऑफ स्कोर और इसके नीचे लिख दूंगा बॉयज। समझा? ऐसा लिख सकते हैं अपन, सम ऑफ स्कोर फॉर बॉयज। तो मैं जब भी एस और उसके नीचे बी लिखूंगा वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्कोर फॉर बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज आएगा। चलिए बताइए एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज कितना दिया हुआ है? A+1, तो उसके जगह आ गया A+1 इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर ऑफ बॉयज दिया हुआ है क्या? नहीं, उसको अपन ने क्या ले लिया? सम ऑफ स्कोर फॉर बॉयज लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3x है। यहाँ पे 3x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो सम ऑफ बॉयज क्या आएगा? 3x इंटू A+1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझा? पक्के में समझा? अब यहाँ पे ना हमको एवरेज दिया हुआ है गर्ल्स का, ना ही ये दिया हुआ है कि गर्ल्स ने कितना स्कोर किए। तो अपन क्या करेंगे? गर्ल्स का स्कोर कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट द सम ऑफ स्कोर फॉर गर्ल्स, इसको मैं डिनोट करूंगा एस फॉर गर्ल्स से बी कितना ले लेंगे? y ले लेंगे। ले लिए, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लिए। चलिए अब हमको क्या बोल रहा है? एक और चीज दिया हुआ है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज ए।
काय की वैल्यू दिया हुआ है आपको एवरेज स्कोर पूरी की पूरी क्लास का, तो आप लिखेंगे एवरेज स्कोर ऑफ क्लास। पूरी क्लास का एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ स्कोर निकालेंगे, किसका, क्लास का, और उसको डिवाइड कर देंगे कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। क्यों, क्योंकि क्लास में लड़के भी है और लड़कियां भी है। तो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास कैसे निकालेंगे आप, सम की जो वैल्यू है सम ऑफ स्कोर ऑफ क्लास, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास कितना दिया हुआ है जी, ए दिया हुआ है, तो उसके जगह क्या वैल्यू आ गई, ए, इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर ऑफ क्लास। क्लास में कौन कौन है, लड़के हैं और लड़कियां है, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ स्कोर फॉर बॉयज पे ऐड कर देंगे सम ऑफ स्कोर ऑफ गर्ल्स में। बॉयज और गर्ल्स दोनों के स्कोर को अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, स्कोर ऑफ क्लास। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में कौन है, लड़के और लड़कियां है, तो बॉयज को ऐड कर देंगे गर्ल्स में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आ गया नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स आया। ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर फॉर बॉयज। कितना है बॉयज का स्कोर, बॉयज का स्कोर कितना है 3x इंटू ए प्लस 1 प्लस सम ऑफ स्कोर फॉर गर्ल्स कितना ले लिया आपने, y अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं x, तो आएगा 3x प्लस x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 3x प्लस x 4x, यहाँ पे 4x डिवीजन में, इधर क्या है तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा 4x इंटू ए, क्या मिलेगा 4ax मिला, इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट को कर लो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको 3x इंटू ए 3ax प्लस 3x इंटू 1 3x प्लस y। तो बताइए यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पे प्लस 3x, इधर गया तो माइनस 3x, 4ax में से 3ax गया तो कितना बचा, ax बचा, यहाँ पे प्लस 3x, इधर गया तो माइनस 3x, ये काय की वैल्यू हो गई y की। और y क्या है मेरा, स्कोर ऑफ गर्ल्स। क्या है y यहाँ पे, स्कोर ऑफ गर्ल्स। आपको काय का चाहिए वैल्यू, एवरेज फॉर गर्ल्स। काय की वैल्यू चाहिए आपको, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू चाहिए। क्या रहता है एवरेज स्कोर की वैल्यू, सम ऑफ स्कोर। सम ऑफ स्कोर कितना लिए, गर्ल्स ने कितना स्कोर की y अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x है, तो चलिए क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू क्या है ax माइनस 3x अपॉन x को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा a माइनस 3 इंटू x अपॉन x कैंसल, तो क्या बना वैल्यू a माइनस 3। तो गर्ल्स का एवरेज कितना है जी आपका a माइनस 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या आना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मास्टर ने पढ़ाया क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हाँ जी पढ़ाया है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं रहता, जो भी रेशियो दिया है ना उसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल ले लेना। हमने क्या लिया, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो क्या करना, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली वैल्यू इक्वल हो जाएंगी ऊपर वाली से, नीचे वाली वैल्यू इक्वल हो जाएंगी नीचे वाले से। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 3x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया x। फिर तो वही कंसेप्ट लगाना है, एक ही फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ एग्जाम वाज 43. Average score of student who had passed is 52. Average score of student who have failed is 16. How many failed in exams? ठीक है, आपको बोल रहा है 60 स्टूडेंट टोटल है, उसमें से कुछ बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। पूरे बच्चों का एवरेज दिया हुआ है,
एवरेज वो बच्चों का दिया हुआ है जो पास हुए, एवरेज वो बच्चों का भी दिया हुआ है जो फेल हुए। आपसे पूछ रहा है कितने बच्चे फेल हुए, तो अपन क्या करेंगे, जितने बच्चे फेल हुए उनको क्या ले लेंगे, x। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एग्जाम बी x। कितने ले लिया आपने ऐसे बच्चे जो फेल हुए, x ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जाम, कितने बच्चे पास होंगे, टोटल कितने बच्चे थे, 60। 60 में से x फेल हो गए, तो जो बच्चे कुछ वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, है ना। टोटल बच्चों ने एग्जाम दिए, तो कुछ बच्चे फेल होंगे, कुछ बच्चे पास होंगे। तो जितने फेल हुए प्लस जितने पास हुए वो इक्वल रहेंगे टोटल से। टोटल कितना था, 60। तो यहाँ पे प्लस फेल में वैल्यू उधर गया तो माइनस फेल में, तो कितने स्टूडेंट पास हुए वो कितना रहेगा, टोटल माइनस जो फेल हुए, तो 60 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा, पक्के में समझा। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए वो भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए वो भी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझ रहा, अरे सच में समझ रहा है। तो चलिए बताइए अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक एक वैल्यू करेंगे फाइंड आउट। क्या दिया हुआ है, एवरेज स्कोर ऑफ 60 स्टूडेंट दिया हुआ है। कितना है 60 स्टूडेंट का एवरेज, 43 है ऐसा। तो चलिए निकालेंगे एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स। चलिए एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 है। एवरेज मार्क 60 स्टूडेंट का कितना है, 43 इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क ऑफ 60 स्टूडेंट, है ऐसा। तो सम ऑफ मार्क ऑफ 60 स्टूडेंट, इसको चाहो तो अभी ऐसे ही लिखो, सम ऑफ मार्क ऑफ 60 स्टूडेंट। मैं इसको यहीं पे डिनोट कर देता हूँ ताकि मेरे को फिर से पूरा ना लिखना पड़े। सम ऑफ मार्क ऑफ 60 स्टूडेंट को मैं दिखाऊंगा सम ऑफ 60 दिखाऊंगा, तो आ गया सम फॉर 60 स्टूडेंट अपॉन 60। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं, 60 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो सम ऑफ 60 क्या मिलेगा यहाँ पे, 60 से होगा मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। तो ये क्या हुआ जी मेरे पास, सम ऑफ स्कोर कितने स्टूडेंट के लिए, 60 स्टूडेंट के लिए। वो 60 में सब कुछ फेल हुए होंगे, कुछ पास हुए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आया, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, समझा पक्के में। चलिए अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इज 52। क्या बोल रहा है, एवरेज स्कोर स्टूडेंट का जो पास हुए वो कितना है, 52। तो चलिए निकालिए एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, क्या रहेगा, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आएगा सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया उसको मैं डिनोट कर दूंगा स्टूडेंट, उसके नीचे लिख दूंगा P, यानी सम ऑफ स्टूडेंट मार्क हु पास द एग्जाम। लिखेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। कितने स्टूडेंट ने पास किया एग्जाम को, 60 माइनस x में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास कितना दे रहा है, एवरेज पास होने वाले स्टूडेंट का 52, तो आ गया 52 इज इक्वल टू सम ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, उसको आपने कैसे डिनोट किया, एस पी से, अपॉन 60 माइनस x। तो बताइए सम ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम क्या आएगा, पहले ये 60 माइनस x जाके मल्टीप्लाई होगा 52 से, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस x, तो सम ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम क्या आएगा, 52 से मल्टीप्लाई करो 60 को, 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31 माइनस 52 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 52 माइनस x। ये हो गया सम ऑफ मार्क ऑफ स्टूडेंट जिनने एग्जाम को क्या किया, पास किया। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, आप सम ऑफ मार्क ऐसे स्टूडेंट का जो एग्जाम में फेल हुए। कैसे निकालेंगे,
एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एग्जाम, क्या आएगा? सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जाम, वो क्या आएगा? एस एफ। ले लिए सम ऑफ मार्क जो फेल हुए बच्चे उनको कैसे डिनोट किए? एफ से, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए उनको कैसे डिनोट किया था आपने? एक्स से किया था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए कितने ऐसे बच्चे, पहले एवरेज, एवरेज कितना है उन लोगों का जो फेल हुए? 16। तो 16 इज इक्वल टू सम ऑफ स्टूडेंट मार्क जो फेल हुए उनको कैसे डिनोट किए? एस एफ से, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, किससे डिनोट करेंगे? एक्स से। तो सम ऑफ मार्क फॉर फेल स्टूडेंट क्या आएगा? 16 इंटू एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपके पास टोटल सम है, यानी जो बच्चे पास हुए फेल हुए दोनों के मार्क कितने? 2580। आपके पास सम है उन बच्चों का जो पास हुए, आपके पास सम है उन बच्चों का जो फेल हुए। तब आपको एक चीज मालूम है कि चाहे बच्चे पास हुए हो चाहे फेल हुए हो, दोनों का सम जो रहता वो कैसे निकालोगे? तो सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस केस में कितना है? एस 60 है। ये क्या रहेगा? सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जाम, यानी सम ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड प्लस सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एग्जाम। यार चलिए, यहाँ पे हमारा सिस्टम हैंग हुआ था ना। चलो, सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जाम, इसको हमने कैसे डिनोट किया? एस एफ से किया। तो बताइए सम ऑफ मार्क ऑफ 60 स्टूडेंट कितना निकाले थे आपने? 2580। कितना निकालते हैं? 2580 इज इक्वल टू सम ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए एग्जाम में वो कितना निकाले आपने? 3120 माइनस 52x, 3120 माइनस 52x निकाले, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सम ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए उनका कितना निकाले? 16x प्लस 16x। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा? तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 2580 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो आएगा 3120 माइनस 2580 आएगा। अब 52 में से 16 गया तो कितना मिलेगा? 52 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करो, ये कट के हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, कट के हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आएगा? 36x। बड़े नंबर का साइन तो क्या आएगा? माइनस 36x। यहाँ पे माइनस 36x इधर गया तो प्लस 36x। ये चीज समझा? अगर ऐसे में डाउट आ रहा होगा ना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस 52x था, इधर गया तो 52x, यहाँ पे प्लस 16 था, इधर गया तो माइनस 16x। नेक्स्ट स्टेप पे करो, 52 में से 16 गया तो कितना आएगा? 36x। फिर उस केस में बड़े नंबर का साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 0 में से 0 गया 0, कट के हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, कट के हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, कट के हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, तो कितना? 540। कितना? 540। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? x की। यहाँ पे 36 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में आएगा 540 अपॉन 36। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 36 से डिवाइड करना है 540 को, 36 1 जा 36, भाई यहाँ पे कितना बचा? 4 प्लस 4 8। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ये कट के हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8, ये कट के हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 1, ये नीचे आ गया 0। 36 के टेबल में 180 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 5, कितना आ गया? 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कितनी आई जी x की वैल्यू? 15। और बताइए x क्या डिनोट कर रहा था आपका? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जाम। कितनी आई हमारी वैल्यू? 15। 15, दिस इज योर फाइनल आंसर। और
ये जो हमारा आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, इसको होमवर्क ले लो। नहीं तो ऐसा करो, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है, तो आपको आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो नहीं समझ रहा, वैसे तो हम लोगों ने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ आती है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर बता दूंगा। देखो जैसे क्या दिया हुआ है हमको, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। क्या दिया आपको, 11 रिजल्ट है, उनका एवरेज कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58, द लास्ट 6 इज 63, फाइंड द 6 रिजल्ट। देखिए आपके पास 11 रिजल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 रिजल्ट है। ये 11 के 11 का एवरेज दिया हुआ है 60, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इनमें से वो बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, यानी ये जो पहले 6 है उनका एवरेज दिया हुआ है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 कितना दिया हुआ है, 58। एवरेज ऑफ लास्ट 6 दिया हुआ है, आखिरी के 6। आखिरी के 6 कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे आखिरी के 6। ये आखिरी के 6 का एवरेज कितना दिया हुआ है हमारे पास, 63 दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है आपको छठवें रिजल्ट की वैल्यू बताना है, यानी जो वैल्यू दोनों इस पे रिपीट हुई है ना, ये बताना है। बताना है तो इस पे आप क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे सम की वैल्यू। काय की निकालेंगे, सम की वैल्यू। तो बताइए एवरेज क्या रहता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे आप, सम ऑफ 11 रिजल्ट्स अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं, 11। एवरेज 11 का कितना दिया हुआ है, 60, इज इक्वल टू सम ऑफ 11 रिजल्ट्स अपॉन 11। यहाँ पे 11 डिवीजन में, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, सम ऑफ 11 रिजल्ट्स क्या मिलेगा, 11 से मल्टीप्लाई करो 60 को, कितना मिलेगा, 660 मिलेगा। ये हो गई पूरे के पूरे 11 सम की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब सेम चीज आप लगाओगे किसके लिए, अगले वाले के लिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 58 है, तो आप निकालेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, पहले 6 का एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिजल्ट से। कितने लोग रिजल्ट लिया आपने, 6 लिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 कितना दिया हुआ है, 58, तो 58 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स अपॉन 6। तो बताइए यहां से हमको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स। यहाँ पे 6 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 6 8 जा कितना आएगा, 48, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, तो कितना आया, 348। कितना है जी, 348। अब सेम चीज लगाएंगे किसके लिए, लास्ट 6 के लिए लगाएंगे। तब आप क्या निकालेंगे, एवरेज ऑफ लास्ट 6। क्या निकालेंगे, एवरेज ऑफ लास्ट 6। एवरेज ऑफ लास्ट 6 क्या आएगा, सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट्स अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। कितने रिजल्ट है, 6। एवरेज आखिरी 6 का कितना दिया हुआ है आपके पास, आखिरी 6 का एवरेज दिया हुआ है 63। रिमूव कैसे होता है यार, एवरेज ऑफ लास्ट 6, लास्ट 6 का कितना दिया हुआ है, 63। तो एवरेज ऑफ लास्ट 6 आ गया 63 इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 6
रिजल्ट्स अपॉन 6, यहाँ पे 6 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट्स इज इक्वल टू 6 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 6 3 जा 80, कैरी 1, 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37 आएगा। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्वेश्चन का, अगर आप 1 से लेके 11 तक पूरों को ऐड करोगे तो सम कितना आएगा 660 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो बोल रहा पहले 6 को ऐड करोगे तो कितना सम आएगा 346, फिर बोले आखिरी 6 को ऐड करोगे तो कितना सम आएगा 378। आपको बोल रहा है 6th वैल्यू निकालो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, आपको हमेशा ऐसा वैल्यू पूछेगा जो वो क्वेश्चन में पूछते वक्त रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट कर रहा है, 6th ऑब्जर्वेशन। अब ये 6th वाले क्यों पूछा, जब आप पहले 6 को ऐड करोगे चाहे आप आखिरी 6 को ऐड करोगे, 6वें वाले को आपको ऐड करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप हमेशा वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन देयरफॉर 6th ऑब्जर्वेशन, यानी जो नंबर आप पहले बार और दूसरे बार दोनों में गिन रहे हो उसको कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, जो आपने 2 वैल्यू निकाले, एक सम ऑफ फर्स्ट 6 सम ऑफ लास्ट 6, दोनों को कर दोगे ऐड। तो आप करोगे सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस, इसमें आप ऐड कर दोगे किसको, सम ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशंस में, और इससे पूरे के पूरे 11 सम को कर दोगे सब्ट्रैक्ट। तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस। ये चीज समझा, क्या करना है आपको, आपको हमेशा यही मेथड जाना है। देखो हमको पूरे 11 नंबर के सम दिए हुए हैं, हमको पहले 6 का एडिशन दिया हुआ है, आखिरी 6 का एडिशन दिया हुआ है। अब अगर मेरे को 1 से लेके 11 तक पहुंचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पहले 6 के सम को आखिरी 6 के सम में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये करते वक्त मैं 6 को कितने बार ले रहा हूं, 2 बार ले रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से अगर ये पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। कैसे किया समझा, हमको 6 सम की वैल्यू चाहिए थी, ये 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो समझो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पहले 6 का सम, तो क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 प्लस ऑब्जर्वेशन नंबर 2 प्लस ऑब्जर्वेशन नंबर 3 प्लस ऑब्जर्वेशन नंबर 4 प्लस ऑब्जर्वेशन नंबर 5 प्लस ऑब्जर्वेशन नंबर 6। आखिरी 6 का सम मतलब ऑब्जर्वेशन नंबर 6 प्लस ऑब्जर्वेशन नंबर 7 प्लस ऑब्जर्वेशन नंबर 8 प्लस ऑब्जर्वेशन 9 प्लस ऑब्जर्वेशन 10 प्लस ऑब्जर्वेशन 11। आया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, सम ऑफ पहले 6 प्लस सम ऑफ आखिरी 6। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे ये देखो ऑब्जर्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन 6 ऑब्जर्वेशन 7 ऑब्जर्वेशन 8 ऑब्जर्वेशन 9 ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन 11, ये सब क्या है, मेरा सम ऑफ ऑल 11 ऑब्जर्वेशन। यानी अगर मैं इनमें से ये 11 ऑब्जर्वेशन के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, चौथा ऑब्जर्वेशन, 5वां ऑब्जर्वेशन, 6वां ऑब्जर्वेशन, 7वां ऑब्जर्वेशन, 8वां ऑब्जर्वेशन, 9वां ऑब्जर्वेशन, 10वां ऑब्जर्वेशन, 11वां ऑब्जर्वेशन, ये मैं सम, ये क्या है, सम ऑफ पहले 11 ऑब्जर्वेशन है। इनको अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, सम ऑफ पहले 6 प्लस सम ऑफ बाकी 6, तो क्या होगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया, पहला ऑब्जर्वेशन कैंसिल, दूसरा ऑब्जर्वेशन कैंसिल, ऐसे पूरे 11 ऑब्जर्वेशन कैंसिल हो जाएंगे। बस क्या बचेगा, ऑब्जर्वेशन नंबर 6 बचेगा। इस तरीके से हम निकालेंगे, हम पहले 6 को आखिरी 6 में ऐड करेंगे और इससे 11 के सम को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ पहले 6 कितना है 348, इस पे ऐड करो सम ऑफ बाद के 6 कितना है 378 माइनस सम ऑफ ऑल 11 कितना है 660, इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो ऐड करो 8 + 8 16 कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 4 12 कैरी 1, 3 + 3 6, 6 + 1
7 माइनस 660, 6 में से 0 गया 6, ये कट के हो जाएगा 12, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 6, 12 में से 6 गया 6 में से 6 गया 0, यानी क्या है इसका आंसर 66। तो जो 6th ऑब्जर्वेशन थी उसका आंसर क्या आएगा 66। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा? अरे पक्के में समझा, सच में समझा, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से फोन करके नहीं, सॉरी, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको दी हुई है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको एवरेज लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और एवरेज लेसन खत्म होता है। तो हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज रिवाइज करते रहिए, टॉपिक्स को आप जितने अच्छे से रिवाइज करेंगे आपका उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।